भागलपुर में मोदी जी के कार्यक्रम को समाप्त हुए 2 दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद से उस भाषण से कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। भागलपुर के लोगों ने कई तरह की मांगें रखी थी और उम्मीद ये कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में कई मांगों पर मुहर लगाएंगे, जिसमें एयरपोर्ट, अंगिका भाषा कोड और दूसरे अन्य कई मांगे थे। लेकिन हुआ क्या कि 36 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर की किसी मांगों को चर्चा का विषय नहीं बनने दिया, कोई केंद्र बिंदु उस पर नहीं रखा। उसके बाद से भागलपुर के लोग अब कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग का ये मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी का ये किसान सम्मान निधि कम बल्कि चुनावी सभा अधिक लगा। गांधी पीस फाउंडेशन से जुड़े हुए कई सदस्य ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा का एक समीक्षात्मक बैठक किया और उन लोगों ने समीक्षात्मक बैठक में ये पाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि को अगर रिलीज ही करना था तो ये दिल्ली से भी कर सकते थे, आपको भागलपुर आने की ज़रूरत नहीं थी। चूँकि भागलपुर में एक लंबा खर्च हुआ उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई और कई चीज़ें प्रभावित हुई। चूँकि 19वीं किस्त में लगभग 22,000 करोड़ किसान के सीधे बैंक खातों में गई, जो कि लगभग 10 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हुए। लेकिन भागलपुर के कई लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस सभा से या फिर इस यात्रा से भागलपुर के लोगों को कुछ नहीं मिला। क्या कुछ कहते हैं गांधी पीस फाउंडेशन से जुड़े हुए तमाम सदस्य, इस वीडियो में आप बारी बारी से देखिए। केंद्रित होकर के इस तरह से कार्यक्रम करना और सरकारी कार्यक्रम को पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाना सरकार के पैसे का एक दुरुपयोग है अपने पार्टी के प्रचार के लिए। और जिस तरह से सारी चीज़ें बाधित कर दी गई, लोगों का आना जाना, जो छोटे लोगों के रोजी रोज़गार, रिक्शा वाला, ठेला वाला, उसका जो ख़त्म हुआ, जितना वो पैसा दिए नहीं 2,000 रुपया, उससे ज़्यादा का हानि यहाँ के एक एक व्यक्ति को हुआ है। वो दिल्ली से बैठ के भी दे सकते थे। ये तो बड़ी हास्यास्पद सा उद्देश्य लगता है कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहाँ से किसान सम्मान निधि की घोषणा करेंगे। अब बताइए, इसमें कोई तर्क है कि यहाँ से घोषणा करेंगे? क्यों यहाँ से करेंगे? कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब समझिए कि 2,000 देने का मतलब है कि 2 लाख लेना। प्रधानमंत्री जी से लाभान्वित हुए या निराश हो? बिल्कुल नहीं, पूरा भागलपुर शहर निराश है, बिल्कुल निराश है। कितने दिनों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है, पार्टी के लोग कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आम जनता जो कमाने वाले थे, 10 रुपया कमाने वाले, 20 रुपया कमाने वाले, 1.5 महीने से कमाने में बस परेशानी में। हम लोग कहते आए हैं कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। तो देखिए, किसान का सम्मान भीख से नहीं हो सकता है। किसान का सम्मान उसको वाजिब हक देने से मिलेगा और उसका वाजिब हक यह है कि उसके खेतों का उचित प्रबंध हो और उसके अनाज का उचित कीमत मिले। जब तक यह नहीं होता है, 2,000 रुपये में 4 दिन मजदूर की मजदूरी होती है, 2,000 रुपये में 1 बोरा यूरिया खाद नहीं होता है। यह ठगना है। कि भागलपुर के लोगों ने बड़ी आशा पाल रखी थी कि अब यहाँ का सिल्क इंस्टीट्यूट, यहाँ का स्पिनिंग मिल, यहाँ का एयरपोर्ट, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। DRM ऑफिस, ये कुछ नहीं हुआ। किसान सालों साल बैठे हैं वहाँ दिल्ली में, उनके साथ आप वो किसान नहीं है। अगर वो किसान नहीं है तो ये सारे भी जो किसान हैं, इन किसानों की भी बात, किसान को कहाँ से ढो के लाइएगा। 2,000 रुपये से किसानों को ठगा गया है। मैं मानता हूँ कि इससे किसानों की प्रतिष्ठा जो है वह गिरी। आप यहाँ आए, एक बटन दबा के दिल्ली से जो काम को कर सकते थे, करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ आए, मिला क्या? सिफर, कुछ नहीं। चर्चा तो तब करेंगे जब उनके मतहत जो है उनको बोल पाएगा। हम लोगों ने सबको दिया, जो मंच पे थे और जो मंच के नीचे थे, सबको पत्र लिख के दिया कि इसको जिससे मिलने का क्षमता था उससे मिले भी हम लोग, लेकिन किसी ने उनको बोल नहीं सका। ये औकात उन्होंने किसी की रहने नहीं दी है, तो कहाँ से किसी का हो? ये पूर्णतः चुनावी रैली थी, कोई प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रैली नहीं था। हम लोग को बहुत दुख है कि उन्होंने एक भी बात को प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं बोला। माननीय प्रधानमंत्री जी के भागलपुर आगमन की बहुत खुशी थी कि वो भागलपुर आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, और सरकारी यात्रा पर आ रहे हैं, और इतना प्रचार प्रसार, और सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोगों ने सामाजिक संगठनों को बुलाया, 2-2, 3-3 बार बुलाया और कहा कि आप लोग सहयोग कीजिए और भागलपुर की जो तमाम मांगे हैं वह
पूरी कराएंगे। प्रधानमंत्री के आने से भागलपुर का बहुत बड़ा विकास होगा, पूर्वांचल का विकास होगा। हवाई जहाज मिलेगा, न छोटे उड़ान की घोषणा हुई, न ग्रीन फील्ड की योजना की घोषणा हुई। तो लगता कि बिल्कुल ठगे गए, अगर आप छले गए। देखे होंगे तो प्रधानमंत्री का भाषण, मुख्यमंत्री का भाषण, सम्राट चौधरी का भाषण, तीनों के भाषण में अलग अलग बातें थी। सम्राट चौधरी ने कहा कि एयरपोर्ट यहाँ मिलेगा, मुख्यमंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की। तो अब ये सम्राट चौधरी बड़े या मुख्यमंत्री बड़े या प्रधानमंत्री? नहीं, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही बड़े होते हैं। घोषणा तो इनके द्वारा होगी, तभी सटीक होगा। और ये हमारी चिर प्रतीक्षित मांग है। और डीआरएम कार्यालय की घोषणा तो हो चुकी थी, फिर वापस हो गई। अब तो सवाल हवाई जहाज की मांग करने वाले संस्थाओं पर भी खड़े हो गए हैं ना। संस्थाएं तो बड़ी मशक्कत के साथ, आखिर अब बुलंदियों के साथ आवाज उठ। जनतंत्र में जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो लोक सेवक कहलाते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वही तो चुपचाप रहते हैं, दूसरी चीज़ों में उलझे रहते हैं, ठेकेदारी में उलझे रहते हैं, जातिवाद में उलझे रहते हैं, वोट की राजनीति में उलझे रहते हैं। जनता की मांग लेकर कहाँ संसद में सवाल उठाए जा रहे हैं, विधानसभा में कहाँ प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये समीक्षा कभी करते हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा नेतृत्व करने वाला लोग है, वो कितना शक्तिशाली है राजनीतिक रूप से? वो हम लोग इस पर बराबर चिंता करते, उनको कुरेदते भी हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित भी करते हैं और कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। नहीं बढ़ पाते हैं, फिर चुना जाता है। हाँ, वो तो जनतंत्र का खेल है, आप जानते हैं। हम लोगों ने जो समीक्षा की उससे जो निष्कर्ष निकला कि भागलपुर के लोग जिस आशा से प्रधानमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को ले रहे थे, अब ठगा महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोगों ने समीक्षा में पाई कि जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री का होना चाहिए, जो वैचारिक बातें उनको रखनी चाहिए, उनकी कार्य योजना जो देश के अन्य हिस्सों में चल रहा है, उनकी नीति क्या है, उस पर बात रखनी चाहिए। इसमें गिरावट आई है। प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं अब। और रही बात यहाँ विश्व के नेता हैं मोदी जी, उनकी भाषा में गिरावट आ गई। भाषण को अगर आप देखे होंगे, और सब लोग महसूस करते हैं इस तरह की बातें, कि भाषण का जो लेवल होना चाहिए, हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अलग अलग राज्य हैं, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसके विकास की जो बातें हैं, उसकी जो पॉलिसी है, उसका जो रोड मैप है, उस पर बातें रखनी चाहिए। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। चुनावी मूड में रहते हैं, हमेशा चुनावी बातें बोलते हैं। और यह भी जो आगमन था, पूर्वोत्तर में जनाधार जो खिसका हुआ है, चाहे जो वर्तमान सरकारें हैं और जिसके साथ सरकार चला रही है वर्तमान सरकार, इन दोनों का पूर्वोत्तर में जो खिसका हुआ जनाधार है, उस जनाधार को मजबूत करने के लिए यह जो चुनावी वर्ष है, उसका आगाज़ था। ये मानता हूँ कि मोदी जी से जो अपेक्षाएं थी भागलपुर को, उन्होंने पूरी नहीं की है। और बहुत किसान के हितैषी बनते हैं, तो किसान के हितैषी बनने के लिए उनको केवल एक बात मान लेनी चाहिए कि एमएसपी जो घोषित है, जो उन्होंने एमएसपी निर्धारित किया है, उस एमएसपी को गारंटी के साथ लागू क्यों नहीं करते हैं। अगर एमएसपी को गारंटी के साथ किसानों को आश्वस्त कर दे कि आपने जितना उत्पादन किया हम उसको एमएसपी में खरीदेंगे, तो इसी में किसान का कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसका 10% भी वो नहीं खरीदते हैं, केवल वो चुनावी माहौल बनाते हैं। और मैं मानता हूं कि भागलपुर भी जो आए तो केवल वह चुनावी प्रचार के लिए आए, किसानों का उसमें कोई हित नहीं दिख रहा है।